नमस्कार। जी चिल्स पर देश और दुनिया की समाचार में आप सभी का स्वागत है। अचानक पीएम मोदी ने पुतिन को लगाया फोन। यूक्रेन यात्रा पर गुप्त बातचीत में रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत की दमदार भूमिका पर जोर दिया। भारत रूस साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बड़े और साहसिक कदमों पर चर्चा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई। राहुल गांधी के 3C ट्रैप ने मोदी 3.0 सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। सिर्फ 2.5 महीने में ही लेटरल एंट्री, वक्फ बिल, ब्रॉडकास्ट बिल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और रिजर्वेशन जैसे 5 बड़े मुद्दों पर यू टर्न लेना पड़ा। मोदी जी ने जो बाइडेन से फोन पर बात की, यूक्रेन बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा, शांति के लिए भारत का समर्थन दोहराया। राहुल गांधी ने मोदी को आड़े हाथ लिया, बोला कहते हैं दिल्ली से जम्मू कश्मीर को चलाना बेईमानी है। राज्य का दर्जा छीनने पर तीखा विरोध जताते हुए उन्होंने कश्मीरी छात्राओं से मुलाकात में पीएम मोदी पर सुनने की कमी और अहंकार का आरोप लगाया। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। यूएन की डराने वाली रिपोर्ट, प्रशांत महासागर में ग्लेशियर पिघलने से तेजी से बढ़ रहा है समुद्र का जलस्तर। भारत का आईएनएस और चीन का जंगी जहाज आमने सामने। कोलंबो में एक ही दिन पहुंचे ये शक्तिशाली वॉरशिप्स। आईएनएस मुंबई के 410 क्रू मेंबर्स और चीन के 3 जंगी जहाजों के 1473 स्टाफ ने दक्षिण एशिया के समुद्री जल क्षेत्र में नई तनाव की लहर पैदा कर दी है। चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाकर Z+ कर दी गई। हेमंत सोरेन कैबिनेट से उनका इस्तीफा कल संभव है। हालांकि उन्होंने अभी तक जेएमएम और मंत्रिमंडल से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया है। एमपॉक्स की रोकथाम के लिए WHO ने शुरू की योजना। टेड्रोस बोले इस बीमारी के प्रकोप को रोका जा सकता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मथुरा में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। 1008 कमल पुष्पों से अर्चना, 5 क्विंटल पंचामृत से अभिषेक हुआ। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। 90 सीटों में से 91 एनसी को, 32 कांग्रेस को और 2 अन्य को मिली। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर 32 और कैंडिडेट्स का ऐलान किया, जिसमें उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे। अब तक एनसी ने 50 उम्मीदवार घोषित किए हैं। तेज हवा से गिरा शिवाजी महाराज का स्मारक। 8 महीने पहले मोदी ने किया था उद्घाटन। सीएम शिंदे ने तेज हवाओं को ठहराया जिम्मेदार, जबकि विपक्ष ने चुनावी जल्दबाजी और घटिया निर्माण पर निशाना साधा। एफआईआर कॉन्ट्रैक्टर पर दर्ज हुई। शिवसेना, एनसीपी और एआईएमआईएम ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए शिवाजी के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा, ये जनता और शिवाजी दोनों के साथ विश्वासघात है। कोलकाता रेप मर्डर केस, ममता के इस्तीफे की मांग में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े। शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की नौसेना करेगी जांच। मरम्मत के लिए सिंधुदुर्ग रवाना हुई टीम। ठेकेदार पर एफआईआर। ढाका में भारतीय वीजा सेंटर में हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने वीजा केंद्र में घुसकर भारत विरोधी नारे लगाए। हालांकि कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने हालात काबू किए। भारतीय उच्चायुक्त ने मामला बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सामने उठाया। योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर ओवैसी का करारा प्रहार। बोले योगी समाज को बांट रहे हैं और भाजपा उन्हें सीएम पद से हटाना चाहती है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, योगी को कम सुनाई देता है, डॉक्टर के पास जाएं। कश्मीरी छात्राओं ने राहुल गांधी से पूछा, शादी कब करेंगे? जवाब, कोई प्लानिंग नहीं, होती है तो ठीक है। मैं पिछले 20-30 सालों से अब इस दबाव से बाहर आ चुका हूँ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग स्टूडेंट से रेप। ऑटो ड्राइवर ने बेहोश किया, जंगल ले जाकर कपड़े फाड़े। केस दर्ज। घटना के विरोध में प्रदर्शन। रवनीत बिट्टू की जीत पर आज लगेगी मोहर। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में नामांकन वापसी का आखिरी दिन, निर्विरोध जीत तय। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी। सीएम बोले शुगर लेवल डाउन हो रहा, लंच की मांग की। सीबीआई ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। कंगना ने किसानों को रेपिस्ट कहा, देश से माफी मांगे। शिवसेना सांसद बोली, सीबीआई अरेस्ट करे ताकि आंदोलन में विदेशी ताकतों का सच पता चले। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का लाई डिटेक्टर टेस्ट पूरा। महिला डॉक्टर की हत्या बलात्कार मामले में सीबीआई ने बड़ी जांच की। 24 अगस्त को घोष पर एफआईआर दर्ज। कोलकाता में छापेमारी से कई चौंकाने वाले राज खुले। मामला अब और पेचीदा हो गया है। सुपर 30 के आनंद कुमार बने कोरियाई पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। सियोल में जोरदार स्वागत के बीच कोरिया में उनकी किताब सुपर 30 का कोरियाई भाषा में अनुवाद पर चर्चा हुई। शिक्षाविद और छात्रों की भारी भीड़ ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी। जज ने कहा, आपको राहत देने का कोई ग्राउंड नहीं।
बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिब्बल बोले, दस्तावेज पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा 2 सितंबर की अगली सुनवाई। शराब नीति घोटाला केस में के कविता को जमानत। सुप्रीम कोर्ट बोला, जांच हो चुकी है, ट्रायल में देरी होगी, महिला है, बेल मिलनी चाहिए। पंजाब के 45,000 करोड़ घोटाले के मास्टरमाइंड की मौत। साइकिल पर दूध बेचता था भंगू, चिटफंड से 5.5 करोड़ लोगों को ठगा। अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। मंडी से सांसद कंगना के किसान वाले बयान पर मचा बवाल। करनाल में सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी, बीजेपी से बर्खास्त और इस्तीफे की मांग। WFI अध्यक्ष बोले, राजनीति ना करें विनेश फोगाट। संजय सिंह ने कहा, नेताओं से मंच साझा ना करें, इसी वजह से कुश्ती में सिर्फ 1 मेडल मिला। पीएम ओली ने कहा, पड़ोसियों में मतभेद होना स्वाभाविक, हम भारत और चीन के साथ रखते हैं मैत्रीपूर्ण संबंध। छतरपुर पत्थरबाजी का मुख्य आरोपी शहजाद गिरफ्तार, सरेंडर करने जा रहा था, पुलिस ने घेराबंदी कर कोर्ट के सामने दबोचा। ईंधन की गंभीर कमी से जूझ रहा मणिपुर, पेट्रोल पंपों पर पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को तैनात करेगी सरकार। हरियाणा में 6 दिन पहले भी वोटिंग संभव, इसी दिन J&K का दूसरा फेज। आयोग आज ऐलान करेगा, कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग टाली। मायावती फिर से बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, 21 साल से पद पर हैं, कहा था राजनीति से रिटायरमेंट नहीं लूंगी। दुष्यंत बोले, मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, इंडिया गठबंधन में जाने को तैयार। केंद्रीय मंत्री खट्टर बोले, किसने बुलाया उनको। 7 दिन बाद चांडिल डैम में डूबा विमान निकाला गया, जहां कैप्टन के जूते मिले थे, वहां से 600 मीटर की दूरी पर मिला एयरक्राफ्ट। झारखंड के जंगल खोलेंगे अलकायदा आतंकियों के राज, जल्द बरामद होगा हथियारों का जखीरा, भारत को दहलाने की थी साजिश। मार्क जुकरबर्ग का खुलासा, फेसबुक पर दबाव डालती थी अमेरिकी सरकार, कोरोना से जुड़े मीम तक हटाना चाहते थे, कहा अफसोस है पहले नहीं बोल पाया। तालिबान ने महिलाओं के खुले में बोलने पर रोक लगाई, कहा आवाज सुनकर पुरुषों का मन भटक सकता है, मर्दों को घुटनों तक शरीर ढकना होगा। पाकिस्तान से गायब हुआ बच्चा पंजाब में मिला, जेल से परिवार को व्हाट्सएप कॉल की, पिता बोले सरहद पार क्यों गया पता नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।